हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था, आज से हम अपने नारुतो विद अ सोलो लेवलिंग सिस्टम के सीजन 4 की शुरुआत करने वाले हैं। लेकिन भाइयों, अगर आपने इसके पहले के सीजन्स नहीं देखे हैं तो मैं यही कहूंगा कि पहले जाकर सीजन 1, 2 और 3 को पूरा देख लीजिए, ताकि आपको इस नए सीजन की कहानी समझने में और इसका पूरा मजा लेने में कोई दिक्कत ना हो। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं हमारी लास्ट वीडियो पर कमेंट करने वाले हमारे कुछ खास भाइयों को एक बड़ा सा शाउट आउट देना चाहूंगा। तो बिग शाउट आउट टू 1 MD ताजुल, 2 OGGMR, 3 बसंता महाराणा। तो दोस्तों, मैं आप सभी का दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं कि आपने हमारी पिछली वीडियोस को इतना सारा प्यार और सपोर्ट दिया। आप लोगों के कमेंट्स देखकर सच में बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए दोस्तों, बिना एक भी सेकंड गवाए बढ़ते हैं आज की धमाकेदार वीडियो की ओर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर ऐसी ही मजेदार एनिमे स्टोरीज हमेशा मिलती रहेंगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही कोनोहा गांव हमेशा की तरह जाग उठा था। नारुतो और सासुके गांव की मशहूर इचिराकु रामेन शॉप पर मिले। दोनों के चेहरों पर एक अजीब सा ठहराव था, जैसे किसी बड़े तूफान से पहले की शांति हो। नारुतो ने सासुके की तरफ देखा और कहा, चलो एक बार ग्रैंड मां से मिलकर आते हैं। सासुके ने बस सहमति में अपना सिर हिलाया और दोनों एक साथ होकागे ऑफिस की ओर चल पड़े। जब नारुतो और सासुके होकागे के केबिन में दाखिल हुए तो वहां का माहौल हमेशा जैसा नहीं था। 5th होकागे लेडी सुनादे हर बार की तरह अपने कागजी कामों को छोड़कर आराम नहीं कर रही थीं। इसके बजाय उनके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें थीं और वे खिड़की के बाहर शून्य में देख रही थीं। नारुतो ने कमरे के भारीपन को भांपते हुए पूछा, क्या हुआ ग्रैनी माँ, आप इतनी परेशान क्यों दिख रही हैं? लेडी सुनादे नारुतो की बात सुनकर चौंक गईं। उन्होंने कुछ बताने से पहले थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई और बात टालने की कोशिश करते हुए कहा, कुछ नहीं नारुतो, सब ठीक है। लेकिन नारुतो अब वो पुराना नासमझ बच्चा नहीं था। उसने थोड़ा जोर देकर दोबारा पूछा, ग्रैनी माँ, मुझे सच बताइए, क्या बात है? सुनादे ने एक गहरी सांस ली और गंभीर आवाज में कहा, जिराया को अकात्सुकी का गुप्त ठिकाना मिल चुका है और वो अकेले ही वहां छानबीन करने के लिए निकल चुके हैं। आपने उन्हें अकेले क्यों जाने दिया? जैसे ही ये बात नारुतो के कानों में पड़ी, उसका पूरा शरीर गुस्से से कांप उठा। उसके चेहरे पर एक साथ डर और बेतहाशा गुस्सा साफ देखा जा सकता था। लेडी सुनादे ये देखकर पूरी तरह हैरान रह गईं। जो नारुतो अमूमन बेहद शांत और समझदार रहने लगा था, वो जिराया का नाम सुनते ही इस कदर डरा हुआ और उग्र दिखाई दे रहा था, ऐसा उन्होंने पहली बार देखा था। सुनादे ने उसे समझाने के लहजे में कहा, शांत हो जाओ नारुतो, वो सिर्फ वहां छानबीन करने गए हैं, वह स्थिति का जायजा लेकर सुरक्षित लौट आएंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, नारुतो चिल्लाया। भविष्य के काले साये को भांपते हुए उसने बिना एक पल गवाए, कुछ भी और बताए बिना, सीधा होकागे ऑफिस की खिड़की से बाहर छलांग लगा दी। सासुके वहीं बगल में शांत खड़ा सब देख रहा था। सुनादे ने खिड़की की तरफ झपटते हुए नारुतो को रोकने की कोशिश की, लेकिन सासुके ने आगे बढ़कर लेडी सुनादे का हाथ पकड़कर उन्हें रोक दिया। सासुके की आंखें बेहद गंभीर थीं। उसने कहा, उसे जाने दीजिए, वरना जिराया समर कभी वापस नहीं आएंगे। ये सुनते ही लेडी सुनादे गहरे अचरज और सदमे में पड़ गईं। उनकी आंखें फैल गईं। सासुके, तुम ये क्या बोल रहे हो? मैं सच कह रहा हूं। सासुके ने बस इतना ही कहा और वो भी उसी खिड़की से बाहर कूद गया। अब नारुतो और सासुके दोनों पूरी रफ्तार से कोनोहा की दीवारों को पार करके बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। पेड़ों की शाखाओं पर उनकी गति इतनी तेज थी कि वे सिर्फ एक परछाई की तरह लग रहे थे। लेकिन तभी अचानक पूरे कोनोहा का आसमान चीरता हुआ एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। हवा का दबाव इतनी तेजी से बदला कि नारुतो और सासुके को रुकना पड़ा। कोनोहा के ठीक ऊपर आसमान में एक विशाल, कड़कता हुआ काला और लाल पोर्टल रिफ्ट ओपन हुआ। उस रहस्यमयी पोर्टल के बीच में से 2 बेहद शक्तिशाली और अजीब आकृतियां धीरे धीरे बाहर आईं। उनके शरीर से निकलने वाला चक्रा इतना भयानक और पराया था कि पूरा कोनोहा गांव उस दबाव से कांप उठा। उनमें से एक विशालकाय और भारी शरीर वाला किंशिकी ओत्सुत्सुकी था और उसके ठीक आगे तैरता हुआ सफेद लिबास में लिपटा हुआ घमंडी आंखों वाला मोमोशिकी ओत्सुत्सुकी था। आसमान से आ रही इस नई आफत ने कोनोहा के विनाश का बिगुल फूंक दिया था। आसमान में तैरते मोमोशिकी और किंशिकी को देखकर नारुतो और सासुके के पैरों तले जमीन खिसक गईं। दोनों के माथे पर पसीने की बूंदें चमक उठीं। नारुतो ने घबराते हुए सासुके से कहा, यह सब वक्त से पहले हो रहा है, ये दोनों इतनी जल्दी यहां कैसे आ सकते हैं?
नारुतो और सासुके एक बेहद कठिन दुविधा में फंस चुके थे। उनके सामने दो रास्ते थे, या तो वे इसी वक्त जिराया समर को बचाने के लिए निकलें या फिर कोनोहा गांव को इन बेहद शक्तिशाली ओत्सुत्सुकी के विनाश से बचाएं। उधर आसमान में अचानक मंडराते इस खतरे को भांपकर फिफ्थ होकागे लेडी सुनादे तेजी से भागती हुई होकागे ऑफिस की छत पर आ चुकी थी। तबाही के इस मंजर और आसमान में खुले पोर्टल को देखकर सुनादे ने गुस्से और अचरज से कहा, यह क्या बकवास है। तभी मोमोशिकी हवा में तैरते हुए बेहद घमंड के साथ सीधा लेडी सुनादे के ठीक सामने छत पर उतरा। उसने अपनी ठंडी आंखों से सुनादे को देखा और सीधे शब्दों में कहा, हमें डेंटेल चक्रा पूंछ वाले जीव चाहिए। सुनादे ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और गुस्से से चिल्लाकर कहा, मैं नहीं जानती कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो और वो कहाँ है। तुम बिना इजाजत के मेरे गांव में घुस आए हो। बेहतर होगा कि तुम यहां से दफा हो जाओ, वरना तुम बहुत पछताओगे। उसी पल नारुतो और सासुके बिजली की गति से होकागे ऑफिस की छत पर पहुंचे और ठीक मोमोशिकी के पीछे जाकर खड़े हो गए। नारुतो ने गहरी और डरावनी आवाज में कहा, मोमोशिकी। ये नाम सुनते ही मोमोशिकी के चेहरे के भाव बदल गए। वो पूरी तरह हैरान रह गया कि पृथ्वी का कोई आम इंसान उसका असली नाम कैसे जान सकता था। उसने मुड़कर देखा और पूछा, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो बच्चे? नारुतो ने गुस्से से उसकी आंखों में देखते हुए कहा, चुपचाप यहां से चले जाओ, वापस लौट जाओ। सासुके ने नारुतो की बात को आगे बढ़ाते हुए अपनी तलवार पर हाथ रखा और ठंडे लहजे में कहा, चुपचाप यहां से चले जाओ, वरना तुम दोनों वापस जाने के काबिल भी नहीं रहोगे। मोमोशिकी ने एक जोरदार ठहाका लगाया और हंसते हुए कहा, अच्छा तो तुम कीड़े मकोड़े मुझे धमकी दे रहे हो? तभी हवा में तैरता हुआ विशालकाय किंशिकी अचानक बिजली की रफ्तार से नीचे आया और उसने अपनी लाल चमकती हुई चक्रा कुल्हाड़ी से एक जोरदार हमला किया। वो कुल्हाड़ी ठीक नारुतो और सासुके के बीच में जाकर लगी, जिससे पूरी छत पर दरारें पड़ गईं। लेकिन नारुतो और सासुके ने सही समय पर उस जानलेवा हमले को डॉज कर लिया और दोनों पीछे की तरफ दूर जा कूदे। मोमोशिकी एक बार फिर हवा में उड़कर किंशिकी के पास जा खड़ा हुआ। अब नारुतो के मन में फिर से वही कशमकश चल रही थी कि वो मास्टर जिराया को बचाने जाए या कोनोहा की रक्षा करे। सासुके ने नारुतो के मन की बात को भांप लिया और कहा, नारुतो तुम जाओ, यहां पर सब कुछ मैं अकेले संभाल लूंगा। नारुतो ने चिंतित होते हुए कहा, सासुके ये हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा ताकतवर लोग हैं। तभी मोमोशिकी ने उन्हें उकसाते हुए कहा, आ जाओ चूहों, थोड़ा दो हाथ कर ही लेते हैं। नारुतो और सासुके ने एक दूसरे की तरफ देखा और सीधा हवा में छलांग लगा दी। नारुतो ने तुरंत ही अपने शरीर के भीतर कुरामा के KCM कुरामा चक्रा मोड को एक्टिवेट कर लिया, जिससे उसका पूरा शरीर सुनहरे चक्रा की लपटों से घिर गया। दूसरी ओर सासुके ने अपनी बाईं आंख की 6 टोमोए रिनेनगान को पूरी तरह चमका दिया। मोमोशिकी ये देखकर थोड़ा हैरान हुआ कि इन दोनों इंसानों के पास ओत्सुत्सुकी जैसा ही जाना पहचाना और बेहद शक्तिशाली चक्रा था। बिना एक पल गवाए नारुतो सीधा मोमोशिकी के ऊपर टूट पड़ा और सासुके ने किंशिकी पर धावा बोल दिया। नारुतो के पास सॉवरेन सिस्टम और अपनी पिछली जिंदगी के अनगिनत युद्धों का तजुर्बा था। वो मोमोशिकी को हैंड टू हैंड कॉम्बैट मलयुद्ध में बेहद कड़ी टक्कर दे रहा था। उसके घूंसे और लात इतनी सटीक थीं कि मोमोशिकी को पीछे हटना पड़ रहा था। दूसरी ओर सासुके भी किंशिकी के भारी भरकम हमलों को आसानी से डॉस कर रहा था और अपनी कुसानागी तलवार से उस पर सटीक और घातक प्रहार कर रहा था। किंशिकी का हर वार खाली जा रहा था। आखिरकार नारुतो और सासुके की इस अकल्पनीय स्पीड और ताकत के सामने मोमोशिकी और किंशिकी को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। मोमोशिकी ने हाफते हुए मन में सोचा, कोई मामूली इंसान हमारी गति की बराबरी कैसे कर सकता है। तभी आसमान में वही पोर्टल एक बार फिर से अजीब आवाज के साथ ओपन हो गया। मोमोशिकी और किंशिकी को ना चाहते हुए भी समय की पाबंदी या किसी अज्ञात कारण से वापस जाना पड़ रहा था। मोमोशिकी गुस्से में फुसफुसाते हुए उस पोर्टल के अंदर चला गया, लेकिन किंशिकी जाते जाते अचानक रुक गया और उसने आखिरी बार पूरी ताकत से सासुके के ऊपर हमला किया। सासुके ने उस हमले को रोकते हुए नारुतो से चिल्लाकर कहा, नारुतो तुम अब निकलो, यहां मैं सब कुछ देख लूंगा। नारुतो अच्छी तरह जानता था कि उसके सामने खड़ा सासुके कोई आम शिनोबी नहीं, बल्कि भविष्य की सभी शक्तियों से लैस एक परिपक्व सासुके है जो इस स्थिति को आराम से संभाल सकता है। इसलिए नारुतो ने तुरंत अपनी कुरामा मोड की फुल पावर का इस्तेमाल किया। वो हवा की रफ्तार से कोनोहा गांव के बाहर निकल गया और अपने सेंसिंग मोड को एक्टिवेट कर लिया ताकि वो जल्द से जल्द मास्टर जिराया के चक्रा का पता लगा सके। उधर होकागे ऑफिस की छत पर सासुके ने अपनी कुसानागी तलवार को म्यान से निकाला और किंशिकी से अकेले ही भिड़ गया। उन दोनों के बीच एक बेहद घातक और खतरनाक लड़ाई शुरू हो गई। तलवारों और चक्रा के हथियारों के टकराने से चिंगारियां निकल रही थीं।
लेडी सुना दे, वहीं किनारे खड़ी होकर ये सब बस देखती रह गईं। वे गहरे सोच में डूब गईं और हैरान थीं कि ये लड़के कोई आम बच्चे नहीं हैं, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे दो गॉड लेवल देवता स्वरूप योद्धा आपस में लड़ रहे हों। आखिरकार सासुके के रिनेनगान के कौशल और तलवारबाजी ने किंशिकी को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। थका हुआ किंशिकी पीछे हटा और जाते जाते गुस्से में बोला, मैं फिर लौटूंगा। ऐसा कहकर वो भी तेजी से पोर्टल के अंदर चला गया और देखते ही देखते वो रहस्यमयी पोर्टल पूरी तरह से बंद हो गया। कोनोहा पर आया ये अस्थायी संकट तो टल गया था, लेकिन असली जंग अभी शुरू होनी बाकी थी।